नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो गुरु चरण पादुकाभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक तिनके पगवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंदगांव को श्याम इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद मात जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् ममेश्वरि देवी चराचरस्य। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां चण्डीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् ओ कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम्
ओ श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये मंदार माला कुलताल मंदार माला फूलताल गाए कमाल नाला किति शैकरा ओ कपाल माला चित से कराए दिव्यांबराय दिगंबराय ओ दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओ नमः शिवाय च नमः शिवाय कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र ओ संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओ सदा वसन्तम हृदयार वृन्दे शयितं ओ भवं भवामि सहितं नमामि हे हनुमत अनंत उदार हमारी कहानी प्रभु को सुना दे हे हनुमत अदम्य उदार हमारी कहानी प्रभु को सुना दे जीवन का वह भाव जगा प्रभु नाम की डोरी हमें भी थमा दे जीवन का पद भर थमा प्रभु नाम की डोरी हमें भी थमा दे आप ही त्याग दिए महावीर आप ही त्याग दिए महावीर बचाएगा कौन हमें तो बता दे मेरे तो आप ही हो हनुमान श्री शिव कथा रसपान करा दो हो मेरे तो आप ही हो हनुमान श्री शिव कथा रस पान करा दे बोलिए परम पवित्र शिव महापुराण की जय हो वेद व्यास भगवान की जय हो सूत सौनकाद ऋषियों की जय हो गजानंद स्वामी की जय हो सीताराम भगवान की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो माँ
भगवती पृथ्वी माता की जय हो सर्वदेवी गौ माता की जय हो वेद माता गायत्री की जय हो सकल पाप निवारणी माँ गंगा मैया की जय हो राजीव लोचन भगवान की जय हो आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय हो नगर ग्राम देवी देवताओं की जय हो संत महात्माओं की जय हो यज्ञ नारायण स्वामी की जय हो आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय हो माँ भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ जगदम्बा आदिशक्ति माँ भवानी माँ चंडे माता की जय हो मौली महामाई की जय हो शीतला मैया की जय हो दुर्गा मैया की जय हो अम्बे मैया की जय हो जगदम्बे मैया की जय हो आदिशक्ति माँ भवानी की जय हो दंतेश्वरी माई की जय हो अंगार मोती माई की जय हो गति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी महाराज की जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो गौ वंश हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकरा राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव डोंट वरी बोल हरि डोंट वरी बोल हरि राधे राधे कहो चका चक्र हो राधे राधे कहो चका चक्र हो महामंत्र के जाप से मिट जाते हैं सारे गम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा हर है हर महादेव हर हर महादेव परात्पर परम कैलाशी बाबा विनाशी देवादिदेव महादेव वैराग्य की मूर्ति तपोमय मूर्ति ज्ञान की मूर्ति वैराग्य से परिपूर्ण बाबा भोलेनाथ कैलाशी बाबा भूत भावन भोलेनाथ परम कृपालु परम दयालु माँ बाबा भोलेनाथ माँ भगवती राजराजेश्वरी माता की कृपा भगवती आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा से आज कथा का विश्राम दिवस है। कथा श्री शिव महापुराण के आज विश्राम हो। कथा विश्राम का अर्थ क्या है? कथा विश्राम होती है, कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। कई जन कहते कथा सिराज महाराज, कथा कभी नहीं सिराज, कथा सिराज कथा कभी नहीं सिराता। हाँ, कथा का विश्राम होता है। विश्राम माने यहाँ 9 दिन की कथा है, कथा का विश्राम होगा। 9 दिन के बाद फिर यहाँ से कथा दूसरी जगह प्रवाहित होगी, फिर आप कहीं कथा सुनेंगे। तो कथा हम नहीं थे तब भी चल रही थी, हम हैं तब भी चल रही है, हम नहीं रहेंगे तब भी चलती रहेगी। भगवान का स्वरूप है कथा। कथा जो मन की व्यथा को दूर कर दे वो कथा है। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती, भगवान की वो कृपा है। दीने दीने नवम नवम, रोज हमको जो नहीं लगती है, जो हमें आनंद दे देती है, जो हमारे अंदर ऊर्जा भर देती है, जो हमें प्रसन्न कर देती है वो कथा है। और जो कथा सुने के बाद ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई तो फिर वो खाली वो कथा न होए तो कर व्यथा आई नहीं। जो सुनकर ऊर्जा से भर जाता है उसकी कथा। भगवान की कथा ही ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि ये तपस्या है। तप बल रचई विरंच संसारा, ये तपस्या है भगवान की कथा। बैठ कर तप करते हैं, जहाँ आलस्यता दूर हो जाती है, त्याग हो जाता है, भक्ति प्रवाहित हो जाती है, ज्ञान प्रवाह हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, वो भगवान की कथा। तो हमारे मन में ऊर्जा भर दे, उत्साह भर दे, प्रसन्नता भर दे, वो भगवान की शिव महापुराण की कथा, बाबा भोलेनाथ के शिव कृपा।
इष्ट देवता नगर देवता सबके आशीर्वाद से बड़ी सौभाग्यता से सौभाग्य लेकर बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़े भाग्य से। लेकिन सौभाग्य से भगवान की कथा मिलती। मनुष्य का शरीर भाग्य से, लेकिन सौभाग्य से भगवान की कथा। मानव शरीर बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो कथा में नहीं आ पाता। जिनको सौभाग्य मिला वो कथा में, भाग्य से शरीर मिला। देहिनाम क्षणभंगुरा, क्षणभंगुर शरीर दुर्लभो मानुषो देहि, दुर्लभ है मानव का शरीर। लेकिन जिसने इसका उपयोग कर लिया उसके लिए बड़ी ये कथा कैसी है, सौभाग्य से प्राप्त हुई। सौभाग्य भगवान की कथा। कैसे बाबा भोलेनाथ भगवती के चरणों में इष्ट देवता, कुल देवता, आराध्य देवता, नगर ग्राम के देवी देवताओं के चरणों में कोटिशः प्रणाम करके द्वितीय प्रणाम पूज्य माता पिता के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए, तृतीय प्रणाम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदित करता हूँ। समुपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, करुणा की मूर्ति माताएं, पिता तुल्य बैठे सभी सज्जन वृंद, मेरे युवा साथीगण, सभी भाई एवं बाल रूप में सभी बाल गोपाल एवं समस्त ग्रामवासी एवं इस कथा के मुख्य सूत्रधार शिव शक्ति महिला समिति, जिन्होंने एकाग्रता से ये कथा का जो चयन है आप लोग याद करेंगे। जब कथा तय हुई तब कौन सा समय चला था? नवरात्रि है ना। उन नवरात्रि में कथा का निर्णय लिया गया। नवरात्रि में ये कथा का निर्णय लिया गया। किसकी कथा का? शिव जी की कथा का। और महिला समिति का भी नाम शिव और शक्ति है। माता ने शक्ति प्रदान की उस कथा के संकल्प का, तभी शिव जी की कथा हो पा रही है। पार्थिव शिवलिंग जब निर्माण होता है तो बेल पत्र में माता भगवती हैं, तभी वो शिवलिंग निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से मां भगवती की आशीर्वाद जब हमें प्राप्त हुआ, तभी भगवान की शिव जी की कथा हम श्रवण कर पा रहे हैं। और ऐसा ये समय, कल कौन सा पर्व है? बसंत पंचमी। कल के दिन से बसंत उत्सव चालू हो जाता है वृंदावन में। वृंदावन में 40 दिन की होली होती है। सबसे बड़ी होली वृंदावन में मनाई जाती है। और कल हम लोगों ने यहाँ होली मना ली, बताओ है कि नहीं? होली प्रारंभ हमने कर दिया शिव महापुराण की कथा में। वसंत उत्सव का प्रारंभ कैलाश में बाबा भोलेनाथ के संग में भगवान श्याम सुंदर का ध्यान कर फूलों की होली होगी। इससे बड़ा और क्या आनंद चाहिए? ये जो संयोग बना है ना इस कथा का, ऐसा संयोग बहुत कम जगह बनता है। आपको मैं बताऊं, प्रदोष का भी व्रत इसी में पड़ा, अमावस्या भी इसी में पड़ी, एकादशी भी साथ में। ये कथा जब प्रारंभ हुई तो बहुत से व्रत भी पड़े, वार भी पड़ा, सोमवार का वार भी पड़ा। सबसे सर्वोपरि बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वार नवरात्रि में ये कथा जो है संकल्प किया गया। और ये कथा कहाँ पूर्ण हो रही है? गुप्त नवरात्रि में ये कथा चली है। माता की कृपा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बताइए, ऐसा योग माता की ही कृपा से कुंवार में संकल्प हुआ और गुप्त नवरात्रि में कथा चल रही है। और बसंत उत्सव मनाया जाता है। जैसे वृंदावन में हमने कल यहाँ होली का महापर्व मना लिया, जिस दिन राम जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। आज वो दिन है 22 जनवरी। ऐसा 2 वर्ष आज पूर्ण हो गया, राम लला अयोध्या में विराजमान हुए। और ऐसा दिन आज पड़ा है 22 जनवरी का, जहां ये कथा आज चल रही है। ऐसा सौभाग्य कहां मिलेगा? ऐसी तिथि, इतना योग संयोग बताओ, सब जगह नहीं मिल सकता। इतने सब संयोग मिलकर ये कथा चल रही है। पूर्णाहुति जिस दिन होगा वो दिन बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी बसंत उत्सव मनाया जाता है। उस दिन वृंदावन में भगवान को जो मोजे पहनाए जाते हैं निकाल दिए जाते हैं। भगवान ला मोजा पहनाते, गरम वस्त्र पहनाते। आप सब गोपाल जी की सेवा करते हो, जानते। कल वृंदावन में निकाल दिया जाता है कि अब ठंड कम हो गई, अब होली का समय आ गया, ठाकुर जी आज से आपके साथ होली खेलना है। हाँ, बसंत पंचमी के दिन से चालू हो जाता है ये विशेष पर्व। वहां प्रारंभ होता है वृंदावन में। भगवान को जो गर्म वस्त्र रहते हैं ना, कम कर दिए जाते हैं।
क्यों कर दिए जाते हैं? भगवान ने कम से कम थोड़ी दिन ठंड लागी तो जल्दी गर्मी बुलाही अब होली हो ही। हाँ, बड़े बड़े संत महात्मा ये कहते हैं वृंदावन में जो गए, वृंदावन में बताया जाता है गोपाल जी को जो गर्म वस्त्र है निकाल दिए जाते हैं, कल से निकाल दिए जाएंगे। मोजे इत्यादि जो पहनते वस्त्र उनको कम कर दिए जाएंगे कि अब धीरे धीरे आपको ठंड लगेगी तभी गर्मी आएगी, तब आप बुलाएंगे। तब तो होली का महापर्व होगा। भगवान होली के रसिया हैं। जिस होली को हमने कल मनाया, ऐसा बसंत पर्व, बसंत उत्सव है। और कैलाश में बाबा भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा में होली का महापर्व हमने दर्शन किया। ऐसा सौभाग्य जिसको हमने श्रवण किया, ये बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ ऐसा समय और तिथि। तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा जिनके माध्यम से कथा हो रही है। शिव शक्ति महिला समिति एवं हमारे सभी युवा साथीगण जिन्होंने आगे अग्रसर होकर ये कार्य को किया, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने सबको पुण्य का भागीदार बना दिया। आप सबकी विशेष सहयोग है कि ये पावन धरा धाम मर्रा को काशी बना दिए। आज रामलला प्रतिष्ठित हो रही, यही अयोध्या बन गया। कल होली के लिए तो यही वृंदावन बन गया। अत का तीर्थ लिए लांदी शिखर से बड़े का सौभाग्य होता। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो सबको मैं नमन करता हूँ। आप सब ने ऐसा दिव्य कार्य किया, ऐसा योग तिथि जो बना हुआ है, ऐसा बनने वाला नहीं। तो जितने भी इस कार्य को करने के लिए आगे अग्रसर हुए, मेरे को बता रहे थे, हमने जितना नहीं सोचा था महाराज, उससे ज्यादा बड़े बड़े सब आगे आकर दान दाता सब सहयोग कर रहे हैं। कोई भंडारे में सहयोग कर रहा है। यही तो प्रेम है भगवान कि हमने जितना नहीं सोचा उससे ज्यादा व्यक्ति जो है, कोई प्रसाद की व्यवस्था में लगा है, कोई भोजन प्रसादी करा रहा है। यही तो सेवा है। तो इतना बड़ा दिव्य भाव इस गांव का है। इस गांव को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब दिव्य भगवान के अनन्य भक्त हैं, तभी ऐसी कथा जहाँ अनवरत ऐसा दिव्य भाव। क्योंकि कहीं कहीं से मुझे भी सुनने को मिलता है यहाँ कथा तो बहुत हुई है, ऐसा बता रहे थे, लेकिन ये जो अभी सार्वजनिक रूप से हो रहा है, इतना भीड़ और इतना सहयोग, ऐसा कभी आनंद नहीं आया था, ऐसा बताया। तो इसका आप सबको श्रेय जाता है, इसलिए सबके लिए ताली बजाते। कहीं कहीं कोई कोई आते रहते हैं तो बताते रहते हैं। अब आप मन जानो हो कि नहीं हो, है नहीं? तो ऐसा भाव है। कथा तो बहुत, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से जो हुई, जो सबको साथ लेकर जब चले, पूरा गांव के निमित्त जो कथा हुई, सार्वजनिक कथा, तो सबको जोड़ने वाले हैं। और ऐसे जुड़ के चलने में ही धर्म आगे अग्रसर होता है। तो सबको मैं नमन करता हूँ। जिसमें हमारे मुख्य यजमान विराजमान है वर्मा जी, सुदर्शन वर्मा जी सधर्म पत्नी विराजमान है मुख्य यजमान के रूप में। आपका भी सौभाग्य। मेरे सभी प्रिय कलाकार बंधु विराजमान हैं, साथ ही आचार्य जी भी विद्यमान हैं। सबका धन्यवाद देता हूँ। करेला वाले भैया टेंट वाले का भी धन्यवाद देता हूँ। करी लाडू बाचे तेल खा था उसका काली करेगा कहाँ कहाँ देख पर इस महाराज का एक जन खा था तनी देखो। अच्छा वो लायरी इसका। और हमारे सारवा जी विराजमान हैं जो YouTube के माध्यम से, सौरभ शर्मा हमारा चैनल, जिससे आप YouTube से कथा सुन पाएंगे। हमारे चैनल से आप लोग जुड़ के कथा में अनवरत जुड़े रहिए और उसी के माध्यम से भी आप कथा कहाँ चल रही है उसको दर्शन कर सकते हैं भगवान की कथा का। तो YouTube से जो देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबको नमन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुट मानी, सबको नमन करता हूँ। जोरदार तालियों से अभिनंदन कर रहे समस्त श्रद्धालु भक्तों। आइए भगवान की कथा तो विश्राम है, बड़े आनंद से भगवान शिव जी का भजन करते हैं। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। ओ अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। बड़े आनंद से भगवान का दर्शन करते हुए ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, अपना हाथ मेरे सिर पर
रख दो अपना अपना, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती। ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। ओ अब दया करो हे महादेव, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरे मस्ती। जय हो हर हर हरे शंभो। ओ तेरे शीश पे गंगा बहती है, बहती है। तेरे शीश पे गंगा बहती है, बहती है। ओ तेरे शीश पे गंगा बहती है, बहती है। तेरे शीश पे गंगा बहती है, बहती। तेरे शीश पे गंगा बहती है। मैं गोता लगाऊं सुबह हो शाम, गोता लगाऊं सुबह हो शाम, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती। जय भोले। तेरे गले में नागों की माला है, माला। तेरे गलों में नागों की माला है। ओ तेरे गले में नागों की माला, भोले है माला। तेरे गले में नागों की माला, भोले है माला। तेरे गले में नागों की माला। मैं दूध पिलाऊं, ओ मैं दूध पिलाऊं सुबह हो शाम, मस्त रहूं तेरी मस्ती। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरे मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरे मस्ती। जय हो। ओ तेरे हाथों में डमरू बजता है, बजता है। तेरे हाथों में डमरू बजता है, बजता है। ओ तेरे हाथों में डमरू बजता है, बजता है। तेरे हाथों में डमरू बजता है, बजता है। मैं धुन पर नाचूं, डम 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 डम। धुन पर नाचूं सुबह हो शाम, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोले।
ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मैंने दिल को दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। ओ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, जय हो। ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया। ओ तेरे संग में गौरा सजती है, सजती है तेरे संग में गौरा सजती है, सजती है। ओ तेरे गोद में गणपति लाडा है, लाडा है तेरे गोद में गणपति लाडा है, लाडा है। ओ तेरे संग में नंदी सोहत है, सोहत है। ओ तेरे संग में नंदी सोहत है, सोहत है। ओ तेरे माथे में चंदा सजता है, सजता है। ओ तेरे माथे में चंदा सजता है, सजता है। मैं पूजा कर लूं सुबह होता, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मत रहो तेरी मस्ती में। ओ तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया। मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। अब दया करो हे भोलेनाथ, मत रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मत रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मत रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मत रहो तेरी मस्ती में। अब मस्त दया रहो तोरी मस्ती में, मोरे बाबा रे भोलेनाथ रे। अब दया करो हे भोलेनाथ, मत रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मत रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मत रहो तेरी मस्ती में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की आज कथा, जिसको हम श्रवण करेंगे, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ विश्राम होगी। भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा कल हम लोगों ने श्रवण किया, कैसे बाबा भोलेनाथ कृपा किए
अवधूतेश्वर रूप में आए। कार्तिकेय महाराज के जन्म की कथा, गणेश जी के प्रागट्य की कथा हमने श्रवण की। आज कथा विश्राम है, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ है। उससे पूर्व पूछा गया भगवान को रस का विषय कैसे प्रारंभ हुआ, भगवान में रस कैसे चढ़ने लगा। जल का तो हमने सुन लिया कि भगवान नीलकंठ जब बने ताप बढ़ गया तो जल से, दूध से, दही से, ऐसे 5 प्रकार से अभिषेक हुआ। लेकिन रस कैसे चढ़ना प्रारंभ हो गया भगवान को, और गंगा जी को कैसे भगवान ने जटा में धारण कर लिया। गंगा कौन है, गंगा कौन है, इसको प्रश्न किया गया। कैसे गंगा जी ऐसे दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई, तो बताया जाता है बड़े बड़े संत महंत कहते हैं, सूत जी शौनकादि ऋषि बताना, गंगा तो स्वयं पार्वती की बहन है। बताएंगे गंगा पार्वती की बहन है। भगवान भोलेनाथ की जटाओं में गंगा रहती है। तो पूछा गया गंगा जब स्नान किया जाता है तो हर हर क्या कहते हैं, हर हर गंगे कथे। गंगा स्नान करते थे, हर हर गंगे कथे, हर हर महादेव ने कहा कथे थी का। तो ये हर हर शब्द कैसे जुड़ गए भाई, गंगा के साथ ये हर हर शब्द क्यों जुड़ा, कथा क्या है इसकी। सब जन हर हर महादेव कहा, ले बता गंगा जी की कथा। तो बताएं क्या गंगा ने भी बहुत तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त कर दी। पार्वती छोटी है, गंगा बड़ी है। गंगा मैया बहुत तपस्या कर रही शिव जी को प्राप्त करने की। शिव की आराधना वो भी कर रही है और पार्वती भी कर रही है। लेकिन नियति जो है पार्वती मैया जाने उपवास करने वाली, व्रत करने वाली, शिव से विवाह होने वाली। लेकिन पार्वती मैया ने कहा कि मेरी बड़ी बहन कौन है, गंगा। तो पहले किसका विवाह होगा, गंगा का विवाह होगा। उपवास व्रत कर रही है माता, तो आज जो है कहने लगी अब ये विवाह कैसे होगा। तो पहले विवाह तो बड़े का होगा, और बड़े का जब विवाह होगा तो मैं कैसे व्रत उपवास। तो पार्वती मैया ने सोचा इसके उपवास को कैसे खंडित किया जाए। माता के मन में भाव जागृत होगा, और माता के मन में जब भाव जागृत हो गया तो पार्वती मैया ने एक दिन कहा संत और महात्माओं ब्राह्मणों को यदि प्रसन्न कर लोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ये बात जो है गंगा मैया के मन में बस गई कि संतों को यदि प्रसन्न कर लिया जाए, ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया जाए तो उनका जो मुख से निकला हुआ आशीर्वाद है वो कोई काट नहीं सकता। माता इस बात को सोचने लगी। पार्वती मैया एक दिन अपनी सखियों के साथ बैठी थी। उसी समय गंगा मैया जा रही थी, और गंगा मैया जैसे जा रही थी तो पार्वती मैया ने कहा संत कैसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो कोई भी संत आया है तो उसके सिर में पानी डाल दो तो प्रसन्न हो जाएंगे। ले बता ये बात सुन ली गंगा मैया, कोई संत के मुड़ी में पानी डाल दे तो प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, प्रयास करना चाहिए संतों का चरण जो है दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए, सिर झुका के वहीं से सिर झुका के प्रणाम कर लेना चाहिए। संतों के चरणों का ही पूजन होता है, ब्राह्मणों के चरणों का पूजन होता है। कभी भी माता पिता का यदि पूजन करते हैं तो उनके मस्तक पर कभी चंदन नहीं लगाना, मस्तक में कभी चंदन नहीं लगाना। कहाँ लगाना चाहिए, तो चरणों में, पैर के अंगूठे के नाखून में लगाना। भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की मूर्ति को तो ऐसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं शिव जी की शिवलिंग का ही आदमी स्पर्श कर सकता है, पूजन कर सकता है, बाकी किसी भी मूर्ति को, क्योंकि शुद्धता होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं क्योंकि हम कहां से आ रहे हैं, कितने दूर से चल के आ रहे हैं, इसलिए यदि हो सके तो दूर से प्रणाम करें। और पूजन कर रहे हैं तो करना ही है तो चरणों का पूजन करें, चरणों में तिलक लगाएं। गुरु का पूजन करना है तो चरणों में ही पूजन करना चाहिए। आचार्य ब्राह्मणों का पूजन करना है तो कभी मस्तक में तिलक नहीं लगा, मस्तक को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं
क्योंकि हम उतने योग्य नहीं हैं कि अपने से श्रेष्ठ जनों के मस्तक को छू सकें। इसलिए संतों के, ब्राह्मणों के, माता पिता, गुरु के, भगवान के चरणों का ही पूजन किया जाता है। शास्त्र कहते हैं, मैंने प्रणाम का भी नियम बताया। इसलिए कभी भी पूजन किया जाता है तो मस्तक में कभी तिलक नहीं लगाया जाए। पूजन के लिए, तिलक के लिए यही उंगली उपयोगी, मनुष्य के लिए ये उंगली उपयोगी, और पितर मन पर ये उंगली उपयोगी। हाँ, पितरों की इस उंगली से पूजन किया जाता है। हर उंगली की अलग अलग महत्ता है। ये उंगली से जाप भी नहीं किया जाए, ऐसे जाप करते नहीं तो ऐसे जाप करते। ये उंगली आप देखो, गौमुखी रखाया रहते, गौमुखी माने जिसमें जाप किया जाता है, तो इसमें दो भाग होते हैं, एक उंगली बाहर ही निकला रहता है, ये उंगली हमेशा बाहर रहता है। ये दोनों उंगली का स्पर्श नहीं होता, पूजन में भी नहीं होता। चावल भी चढ़ाते हैं तो इसको स्पर्श नहीं करते, श्रृंगी भी रखते हैं तो ये दोनों का स्पर्श नहीं होता, और माला जाप में भी दोनों का स्पर्श नहीं होता, कोई पूजन में स्पर्श नहीं किया जाता। ये तिलक लगाने का है, भगवान को अर्पण करने का ये उंगली, कोई भी हम अर्पण करते हैं मुद्रा, दोनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ते उंगली घलो एक दिन भगवान ने शिकायत कर दी, सब पूजा में एकरे मन के काम आते, मोर कोई काम नहीं है, मोर कोई काम नहीं, बता। तब भगवान कृष्ण कन्हैया जी ना, आप जाएंगे वृंदावन में तो छोटा छोटा मटकी में देखना, प्रसाद में, मटकी में प्रसाद रहता है भगवान। जो गए होंगे वृंदावन देखे होंगे, छोटा छोटा की बड़ थे, ओल निकाल के निकले नहीं, तब भगवान कहे तुम अल्लाह ये उंगली से ही निकाल के प्रसाद खाही, ये तो काम नहीं करता, ये उंगली काम वही बनता है भगवान। जो वृंदावन में छोटा छोटा पात्र में दिया जाता है प्रसाद, वही प्रसाद इस उंगली से निकाल के ग्रहण किया जाता है, ये महत्ता है। तो ये उंगली का उपयोग केवल पितरों के पूजन में किया जाता है। साथ ही बताया गया चरणों का पूजन संत ब्राह्मण के मस्तक को स्पर्श नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ जनों के मस्तक को स्पर्श नहीं करना चाहिए, शास्त्रोक्त बात है। तो गंगा मैया कथे कैसे प्रसन्न होते, संत ब्राह्मण मन, संत ब्राह्मण आशीर्वाद दे दी, पानी डाल दे वे मुड़ी में प्रसन्न हो जाते। ये बात ला सुन रही गंगा मैया, गंगा मैया जब सुनी से बात ला ना, तो सुने के बाद उतकी बेर दुर्वासा ऋषि आ, दुर्वासा जानते हो कद का क्रोधी ऋषि दुर्वासा जी, दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ऋषि, दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ऋषि। दुर्वासा ऋषि आए, कहाँ हो महाराज ऋषि। अब दुर्वासा जी जब पहुंची तो गंगा मैया सोचते मोर बहिनी के संत मतलब प्रसन्न करना है, पानी डालना, तब वो सोचते एक लोटा काबर पानी ले गो, एक हौला पानी धर, एक हौला पानी धर के जाके आओ आओ महाराज के पूरा मुड़ी में डाल। दुर्वासा जी जब क्रोध में आए, कहे तुम्हें ज्यादा जल डालना है प्रसन्न करने के लिए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जली बन जाओ। गंगा मैया जल बन गई, वही गंगा जल, गंगा मैया जल के रूप। तो माता को बड़ा क्रोध आया, माता ने कहा मैं श्राप दे दूंगी पार्वती को, क्योंकि उसी कारण से, उसके कारण से मुझे श्राप लगा। तब महादेव ने कहा गंगा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम मेरी जटाओं में रहो। जब भी कोई स्नान करेगा तो क्या कहेगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे कहकर ही स्नान करेगा, और गंगा स्नान का पुण्य उसे घर में भी मिलेगा। कम से कम कोई हर हर गंगे कहकर नहाता है ना, तो दशांश भाग मिल जाता है। गंगा जल के पान से मन का जो मैल है मिट जाता है, इसलिए गंगा जल रोज पीना चाहिए। कोई पीते हैं रोज गंगा जल? रोज पीना चाहिए गंगा जल। कई जब मन भ्रांति फैला दे, अंतिम में गीता सुने जाते हैं और गंगा जल पिए जाते। ते जाना था अंतिम में तो गंगा जल पिया ही थे। अंतिम कहाँ होते? अब घर में होते अंतिम नहीं हो, कहाँ होते? ICU, ICU, आई माने मैं, सी माने देखना, यू माने तुम्हें। वहां कोई देखने वाला नहीं हो, वहां कौन रहते देखे बाद? तब भगवान रहते थे, का कर्म करे हा, तब भगवान आत्मा और ब्रह्म रहते। इसलिए उसको क्या कहा गया?
आई माने मैं, सी माने देखना, यू माने तुम्हें, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उसी का नाम है आई सी यू। तब सोचा थे आदमी वहां गंगा जल पिया है कि कौन पिया जाए, ले बता कौन जाए पिया, कोनो नहीं जाए, बता कोई जाए। इसलिए रोज गंगा जल का पान करो। ऐसा नहीं है कि अंतिम में गंगा जल पिए जाए, रोज तुलसी पत्र है, रोज गंगा जल पीना मन की सात्विकता के लिए, मन के मैल को दूर किया जाता है। कई जन मन पानी में गंगा जल मिलाते हैं, क्यों? सात्विकता के लिए। जितना सात्विक मन होगा उतना ही गंगा जल को हम ग्रहण करें, सात्विकता के लिए मन। इसलिए गंगा जल पान करना चाहिए। गंगा जी के स्मरण मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए स्नान करने के समय क्या बोलते हैं? हर हर गंगे। आप स्नान करते समय यदि कोई इसका जाप करता है हर हर गंगे, तो दशांश भाग मिलता है गंगा जी का स्नान का। अच्छा, गंगा जल के सबसे बड़े प्रमाण, भले वहां जब निकालते जल मटमैला दिखते, लेकिन जैसे निकाल के रखी वो गंगा जल इतना साफ हो जाते, देखे ना आप लोग कितना साफ दिखता, पूरा साफ हो जाता। ऐसा उसका प्रमाण है। कोई भी जल आप 3 दिन 4 दिन से ऊपर नहीं रख सकते, लेकिन गंगा जल कभी दूषित होने वाला है क्या, बताओ? इसलिए सबसे बड़ा प्रमाण है गंगा जल। आदमी हिम सोचे रखे अंतिम में गीता सुनबो कर, कई जन अंतिम में गीता सुनाते, हाथ गोड़ चलत नहीं है, अब अंतिम में कहते जा महाराज गीता सुना दो। एक जहां बेटा हाथ ल धर, एक जहां एक महाराज के गोड़े देवो दाई पांव पल्ले वो कहा, तू जान भी नहीं करत कहते मेरे गोड़, और तू झन झन गले पांव पल्ले वो पांव पल। जिया जियत में गीता सुनी। हाँ, जिंदगी चुगली में बीता, जिंदगी निंदा में बीता, जिंदगी स्वार्थ में बीता, जिंदगी पैसा कमाने में बीता, जिंदगी व्यर्थ की बात में बीता, अंतिम में सुना थे गीता ले तते हो जाए रीता। इसलिए रोज श्रवण करें, रोज गीता, रोज गंगा जल। गंगा जल पहली कनका मेहनत करिस गंगा जी लाए और बताओ कौन लेके आए गंगा जी को? भागीरथी गंगा। कितना तपस्या किए भागीरथ महाराज, जो राम जी जिनके वंश में आए। कौन सा वंश कहते जिसको? सूर्य वंश। हाँ, ब्रह्मा जी से मरीचि, कश्यप, योस्वान, वैवस्त मनु हुए, इक्ष्वाकु हुए, कुक्षी विकुक्षी, बाण, अरण्य, पृथु, त्रिशंकु, यूनास, मानधाता, द्रुसंदी। इसी में खटवांग राजा हुए इस वंश। ये राजा ने 2 घड़ी में 39 मिनट में भवसागर से पार हो गए। ऐसे राजा हुए इस वंश में। और इसी में कौन हुए? सगर महाराज। इन्हीं के कितने पुत्र थे? 60,000। और इन्हीं के पुत्र जब गए कपिल नारायण के क्रोध से भस्म हो गए, समाप्त हो गए, तो उन्हीं के लिए गंगा को लाने के लिए असमंजस, उनके पुत्र असमंजस। असमंजस माने देखा मन, हाँ असमंजस में पड़ गए, तिल असमंजस। असमंजस माने कते डहान है, कते डहान है, चारों डहान देखे कुछ नहीं दिखी, असमंजस। ओकर बाद हुई फिर अंशुमान, मान लगे, सन्मान लगे, सब जगह खोद दिस, चारों डाल खोद दिस कते मेरे। तब इसी वंश में कौन हुए? दिलीप हुए। अंशुमन के बाद दिलीप, फिर भगीरथ महाराज, जिन्होंने भागीरथी गंगा को लाया। इतनी तपस्या की गंगा जी को लाने में, जन कल्याणकारी गंगा है, जिस गंगा को लाने में कितना मेहनत के करोड़ों टन अस्थियां विसर्जित की जाती है गंगा जी, लेकिन वो परम पवित्र है। क्योंकि गंगा, गौ, ब्राह्मण ये कभी अपवित्र होने वाले नहीं है। ब्राह्मण न कहे दे की बेर चल रही कौरी पूजल घलो पढ़ के आज सांझ के बिहां पढ़े घलो चल, तब वो पवित्र है। महाराज जी ना रहे तब वो पांव पड़ देते महाराज के लिए, महाराज अद्दत है नहीं, ते पवित्र है। गौ माता कहूं भी लाही, उनके गोबर से लिपाई किया जाता है। गंगा में लाख टन हड्डियां डाली जाएगी, फिर भी वो सदैव पवित्र है, उसका पान किया जाता है, कभी पवित्र नहीं होते। तो इसी प्रकार से गंगा को लाने में भगीरथ महाराज ने खूब तपस्या की। गंगा मैया जब प्रसन्न हुई, कहते ठीक है बेटा भगीरथ मैं आऊंगी, लेकिन मेरा वेग माने जब आऊंगी मेरा वेग इतना विशाल है, जब मैं आऊं अक्का तीव्रता से, तो पृथ्वी जब मैं आऊं तो पृथ्वी 2 भाग में फट जाए, अक्का वेग है मोर में। तब मोला लाया बार कम से कम बांध बनाए लगी, बांध के सहारा तक कौन हलान ही मैया
कहे केवल शंकर जी ही जिनकी जटाएं हैं उन्हीं का बांध बनेगा क्या? तब शंकर जी के ध्यान करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो किसका जाप करने लगे? काकर जाप करी? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जबकि भागीरथ महाराज कथे महादेव ओम नमः शिवाय नहीं है कौन हो तोर सिवाय, नहीं है कौन हो तोर सिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान कथे का हो गए भागीरथ का बतावे बाबा भोलेनाथ। गंगा मैया लाना है, पूर्वज के सबसे उद्धार करना है, तो गंगा मैया लाए बार वेग बहुत विशाल है माता के, और वो वेग लाए बार कम से कम जटा आपके लगी बांध के रूप। शंकर जी ने कहा ठीक है, जन कल्याण के लिए मैं गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लूंगा। भागीरथ महाराज एक घाव फिर पूछी, आप संभाल लो नहीं महाराज, गंगा मैया ही तिलक। शंकर भगवान कथे बने सोच ले, बोला था तिलक नहीं। मैं फिर एक घाव पूछता हूँ महाराज, अत का विशाल है वेग, आप संभाल लो नहीं कर, अरे आन तो दे पहली, नहीं तो आप संभाल लो नहीं कर, अरे आन दे पहली। जबान दे की फिर पूछती भागीरथ महाराज, आप संभाल सको नहीं गंगा को एक ला, कह पहली आन दे तब देख भी करते। जब शंकर भगवान अपन जटाल खोली, ऐसी विशाल जटा, जब जटा खुली गंगा जी प्रवाहित होने लगी, कल 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 धार गंगा की। और जैसे गंगा प्रवाहित हुई, गंगा मैया जटाओं में जाकर प्रवाहित हुई। जटा में जैसे कि ओत की वे रावण देखा था, शिव जी जटाल देखी, तब रावण ने तांडव लिखा, जटाटवीट गज्जलम प्रवाह पावि स्थल। उस समय रावण ने लिखा जटाटवीट गज्जलम, कैसी जटाएं? जटाटवीट गज्जलम, विशाल जटाएं। अब प्रवाह पावि स्थले, कौन प्रवाहित हो रही है? पवित्र गंगा प्रवाह पावि स्थले। अब गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका, गलाओं में क्या है? गले में भुजंग की माला, सर्प, हाँ भुजंग तुंग मालिका। और हाथों में क्या है? डमट 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 डमर निनाद वट डमरमय, हाथों में जो डमरू रखने वाली। और कैसी है? जटा कटा सहस्र ब्रह्म,
ऐसी विशाल जटा कटा सहस्र ब्रह्म। और कैसी बज रही है गंगा जब जा रही, जटा कटा सहस्र ब्रह्म। अब ब्रह्मनी निपर झरी झर 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 करत जा गंगा। गले वलम वलम विताम भुजन जतुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद वट डमर वयम चकार चट चटांडवम तनो पुनः शिवास। जटा कटा सहस्र ब्रह्म ब्रह्मलीनि पर झरी अविलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। भगवान एकाग्रचित हो विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। और कैसे हैं भगवान के जटाएं किशोर चंद्रशेखर। भगवान कैसे चंद्रशेखर चंद्रमा जिनकी जटाओं में विद्यमान है। किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम ममा। ऐसे रावण ने जब लिखा, उसी समय रावण ने उस तांडव को लिखा जिस दिन गंगा प्रवाहित हुई। उस दिन रावण ने लिखा जटाट वीट गज्जलम। और जब गंगा मैया की भागीरथ महाराज दो तीन हाँ पूछे ना, संभाल सको नहीं महाराज, गंगा जा संभाल सको आन तो दे पहली। जबकि इस गंगा मैया शंकर जी जटा इसलिए थोड़ी है, शंकर जी जटा में गंगा मैया जा रस्तल भुला कते डहन जाओ अत का विशाल जटा रस्तल भुला गए कते डहन जाओ हो। 6 महीना बीत गए, 6 महीना ले भागीरथ महाराज कत का बेरा है गंगा कत का बेरा। तब फिर भी शंकर जी कर कहा है महादेव गंगा कहती बहुत विशाल कहाँ पर जा खोट डर कर। नहीं महाराज ऐसे मत करो भाई, गंगा जी लटका दिन में तपस्या करे हो तेज बहुत विशाल है कहा पर। अरे हो गए गलती कैसे कर कहते लेन आपका विशाल गंगा जी है और प्रवाहित करो। शंकर जी कहते ठीक है। तब शंकर जी अपन जटाला मोड़ी मोड़े और मोड़े मान निचोड़े मोड़े बांध निचोड़ी तक तीने बूंद निकली गंगा भुला के कहा 3 बूंद। एक स्वर्ग चली गई, एक पाताल चली गई। अब एक जन है जब सोचते भागीरथ महाराज कहते एको जन नहीं रुकते, एक स्वर्ग जाते एक पाताल में कौन ला ले जेकर से तपस्या करे। तब भगवान ने कहा भगीरथ तो रथ में बैठ, और शंकर जी ने कहा रथ में बैठ, तो भगीरथ रथ में बैठा। और रथ के पीछे पीछे जब गंगा गई तो वही क्या कहलाई भागीरथी गंगा। बोलो गंगा मैया की। वही भागीरथी गंगा का विशाल वेग आप सब देखते हैं, देखिए ना वही भागीरथी गंगा है जिसको लाने में भागीरथ महाराज ने कितना मेहनत की, कितना परिश्रम किया हमारे पूर्वजों ने गंगा को लाने में। लेकिन गंगा जल के महत्ता कोई समझते रोज पिए कर कभी कहाँ है गंगा जल पठेरा में कर ले बाबा कब निकाल तो जे दिन सत्यनारायण के पूजा रहते महाराज ते दिन निकाल थन गंगा जल रोज पिए कभी कोनो नहीं पी। कहाँ है गंगा जल बाटल में बाटल जी अटल है तेल बाटल अटल तेल बाटल अटल माने जल कोनो नहीं टाल सके तेल बाटल कर जिया तो मरत ले बाटल अबे नहीं बता जन्म होते काग बाटल है दूध के बाटल आई नहीं थोड़ के बाढ़ गेता पानी बाटल ऐसे लइका मन धरत है लइका मन अतकी बड़ बेग मन यहाँ मैं तत्का मैं जतका पढ़े हो तत्का वो मना पहली दूसरी पढ़ते तैसे ला हाँ मैं पूरा पढ़ के निकाल गया उतका कावा यहाँ बड़े बेग एक बे लइका मला आडू में ऐसे धर रहे पाछू महा बड़ बेग नान चुन बिचारा ले दे करके जात रहते पहली खेले बल घलो निकले गिल्ली बाटी भौरा सब खेले। आप कुछ भी नहीं चल चले जाओ नहीं मेरे को पढ़ना है मेरा ट्यूशन का समय हो गया। हाँ पढ़ना जरूरी है लेकिन मानसिक विकास करिए बच्चों का। किसी को मशीन मत बनाइए, प्रेम से बड़े उनको आगे बढ़ाना है। नींव मजबूत होगी तभी मकान मजबूत होगा। लड़का मन के देखिए यहाँ बड़े पुस्तक मैं तो एक टन कापी धर के जाऊं कॉलेज जाऊं एक टन कापी अतकी मोट के रहा है वो नहीं भर साल भले पढ़ो तब नहीं भर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा मन लिख के दे दे कहाँ भराएगा तेकर से ती कहाँ नहीं पढ़े तेकर से ती नहीं भी पढ़े बहुआ भले 1 साल पढ़े लेकिन पढ़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शिक्षा और संस्कार दोनों अलग अलग पहलू हैं।
शिक्षा भी जरूरी है, साथ में संस्कार जरूरी है। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। पढ़ाएं लेकिन संस्कारहीन मत बनाएं। कई पढ़े लिखे व्यक्ति संस्कारहीन हो जाते हैं। बच्चों को संस्कारवान बनाए। कोई बड़े आ रहे हैं तो कैसे बात करना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे जीवन जीना है। मशीन नहीं बनाए। मशीन यदि बनेगा तो किसी की भावना को नहीं समझ पाएगा। पैसे कमाने की मशीन मत बनाओ बच्चों। इसलिए बड़ा प्रेम से आगे बढ़ाना चाहिए। वो नींव है। बाद में अतका पढ़े लिखे के बाद बड़े बड़े नौकरी चाकरी करे बाद आज वही माँ बाप मन हमर मन कराते हमर लड़का नहीं सुने महाराज। सुनाए दिन में भागवत सुनाए पर तो नहीं लाते, तब काला सुनी। जे दिन में सुनाना है ते दिन तो नहीं सुनाते। कथा भागवत में सुनाना है तब तो जाने ही लड़का पाँव कैसे पढ़ना है, माता पिता के बात ल कैसे जानना है। शिक्षित ज्यादा होने से संस्कार कम हो रहे। शिक्षा अच्छा विषय है लेकिन संस्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षित सबको होना चाहिए लेकिन ऐसा शिक्षा कोई काम करे जिससे माँ बाप को दिल दिल जाए। माँ बाप के पांव परे पर आदमी सोचते हैं हम लोग ज्यादा शिक्षित है, नहीं झुक सकते करते। स्टेटस मेंटेन करना है करते। तो अनपढ़ ज्यादा अच्छा नहीं पहली मन जे कम से कम कोई बड़े आए तो कुर्सी उतर जाओ कहा लेते बैठ, कोई आए तो भोजन कराए ते मन ज्यादा अच्छा रही। सिर में पल्लू होता था, कोई आते थे तो सिर में पल्लू रखते थे। आज भी गांव में कम से कम सिर में पल्लू रखते। कोई आते बड़े मन पांव पड़ते अचरम पांव पड़ते, माता पिता की सेवा करे जाते। तो ये क्या है? संस्कार है। संस्कार जन्म से आप दीजिए, सब आगे बढ़े। शिक्षा बहुत जरूरी है लेकिन संस्कार भी उतना ही आवश्यक है। बच्चों को संस्कार दे, धर्म से जोड़े। अपने धर्म के बारे में कौन बताएगा? हम ही मन बता दो। हम नहीं जानते तो कैसे बता बोले? हमारा धर्म कितना विशाल है। गंगा का पूजन होता है, गौ का पूजन होता है, गायत्री का पूजन होता है। हर धर्म का सम्मान होता है। सनातन धर्म है, इसको बताना है हमको। ये हमारा परम कर्तव्य है। तो बताओ लड़का मन का धर के जाते हैं? का धर के जाते हैं? पानी बाटल। और थोड़े दिन बड़े हो गए तो का बाटल हो गए? बड़े हो गए का बाटल हो गए? नहीं जानो का बाटल हो गए? बड़े हो गए पेप्सी बाटल कहा था भाई? पेप्सी बाटल था, समझा ना? देखा था अलग अलग हंसा था। बोला कहीं का कहा था? नहीं कहा था पेप्सी बाटल। अच्छा जब पेप्सी ज्यादा पी तो का हुई? पेप्सी ज्यादा पी तो का हुई? बीमार हो गए। अब बीमार हो गए तब फिर का करी? डॉक्टर कर ले। डॉक्टर का निकाली ग्लूकोज के बाटल है नहीं। अब कति दिन ग्लूकोज में चली, सियान हो गए, हाथ गोड़ सब जाना था, दांत हजार गए, हाथ गोड़ शिथिल पड़ गए। तब फिर कही न ग्लूकोज काम आते न यहाँ पानी काम आते, पानी बाटल के काम नहीं। तब फिर का कही? पठेरा निकाल गंगा जल के बाटल। अब आखिरी वही गंगा जल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अटल ने बाटल। इसलिए गंगा जल का रोज पान करना चाहिए। तुलसी पत्र रोज खाना चाहिए। ऐसा नहीं महाप्रसाद कई जन मन नहीं। कोई गीता सुन ली और गीता सुन ली गंगा जल और तुलसी पत्र खा ली तो आदमी मन सोचते मरना जरूरी है। कई जन देखबे वहां दू घाव खाट रहे पान प्रसाद तब नहीं मारत कथा तब तो खल मारे चला देखा था। वो खाही तब मरी तब तो बने लागे। कई जन मन होते तू घाव खाटिस महाराज पान प्रसाद तो वो कोई मरे खरे हो? गंगा जल पीता मर ही चाहती ले बता वो जिए करेगा। वो बने खुश होना चाहिए गंगा जल पी बने जी गए के तो आदमी मन मर जाए सोच ले देख। नहीं कई जन मन सोचते वो तुलसी पत्ता खाट रहे महाराज पान प्रसाद दो घाव खाट रहे मरत नहीं ले बता। ऐसा नहीं है। वो रोज सेवन करना चाहिए, रोज ग्रहण करना। रोज तुलसी पत्र गंगा जल को रोज ग्रहण करना जीवन में ध्येय होना चाहिए। इसी को बताया गया
गंगा मैया को जब लाए तो भागीरथी गंगा जिसने सकल पाप निवारणी गंगा मैया को प्रकट कर दिया। ऐसे गंगा मैया जब आई तो कहा गया, महादेव ने कहा गंगा तुम पार्वती को श्राप मत दो जब भी कोई स्नान करेगा। इसलिए जो पुत्र हुआ कार्तिकेय वो कहा गंगा जी से प्रकट हुआ। कल हमने कहा ना गंगा जी के जल जब उथल पुथल हुआ वहां से कौन प्रकट हुआ? कार्तिकेय महाराज प्रकट हुए। इसलिए जब भी कोई स्नान करता है तो हर शब्द महादेव का है। गंगा में नहाते ही क्या कहते हैं? हर हर गंगे, बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगा जी ने जटाओं में धारण कर लिया गंगा का। यहाँ प्रश्न किया गया कैसे रुद्राक्ष प्रकट हुआ? जिस समय सती माता का वियोग हुआ, हमने सती शिव चरित्र में कथा की, तब भगवान के इतने विरह इतना प्रेम था सती माता का, इतना जब प्रेम था तो आंख से भगवान के आंसू गिरे। और भगवान के आंसू जब गिरे ना तो वहां एक विशाल वृक्ष हुआ आंसू से, उसी का नाम क्या पड़ा? रुद्राक्ष। भगवान के अक्ष गिरे, वही क्या बना? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष तो धारण करता है। शिव की कृपा का तो अनुभव होता ही, क्योंकि भगवान उस समय याद करते हैं जिस समय उनका मन माता के प्रति प्रेम भाव से, इसलिए कोई भी धारण करता है तो भगवान उसको वात्सल्य से स्वीकार करते हैं। रुद्राक्ष की जो माला या रुद्राक्ष कभी भी पहनते हैं तो प्रयास करना चाहिए लाल रेशम या पीला रेशम में पहनना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। और रुद्राक्ष यहाँ हृदय के पास होना चाहिए जब पहनते। प्रश्न किया गया कितने मुखी रुद्राक्ष कहे? 14 मुखी तक रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष किसी के पास नहीं हो सकता। कई जन मन कही देते मोरकर तो एक मुखी रुद्राक्ष है, बोल महादेव महाराज आ गए एक मुखी रुद्राक्ष, 1000 पेड़ लगा ही वो 1000 पेड़ है कोई जाग गए, 1000 पेड़ है पूरा जाग जाही, तब 1000 पेड़ के फल आई। वो फल में आए के बाद 1-8 ठन पेड़ के 1-8 ठन फल में एक मुखी हो तब मिल जाही। बताता एक मुखी है, एक मुखी मिलने वाला नहीं, 2 मुखी नहीं, पंचमुखी रुद्राक्ष मिलता है, 6 मुखी रुद्राक्ष मिलता है। और बताया गया 1 मुखी 2 मुखी का नहीं, जिसका भाव जितना प्रबल है तो किसी को भी उठाए शिव की कृपा उस पर हो जाती है। भाव जहाँ प्रबल है और रुद्राक्ष उतना ही काम करता है। रुद्राक्ष और भद्राक्ष 2 प्रकार के होते हैं, कई बार मिश्रण हो जाते हैं रुद्राक्ष रुद्राक्ष। मिश्रित कैसे? ज्यादा रुद्राक्ष रहते हैं तो मिश्रित हो जाते हैं। रुद्राक्ष को जल में डुबाया जाता है, रुद्राक्ष धीरे धीरे डूब जाता है, भद्राक्ष उफल जाता है, ऊपर भी रहता है, वो भद्राक्ष कहलाता है। तो रुद्राक्ष को जब धारण करें तो उसके जल को छिड़का भी जाता है, ग्रहण भी किया जाता है। किसी को ज्यादा संताप है, दुख है, कष्ट है, उसके लिए रुद्राक्ष का जल ग्रहण भी करना चाहिए, छिड़कना चाहिए। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। तो भगवान शिव के नेत्र से जो प्रकट हुआ रुद्राक्ष है। कहे भैया पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए किसी भी माला को पहनते। किसी ने कहा तुलसी माला के साथ रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तो मैं तो रोज कथा में कह रहा हूँ भगवान नारायण और शिव में कोई भेद नहीं है। तुलसी माला रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव प्रिय शिव हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव। शिव के हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में शिव है। यदि आपका भाव प्रबल है रुद्राक्ष आपके साथ सदैव शिव का अनुभव कराएगा। आपको पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए मनुष्य को, उसी प्रकार से धारण करना चाहिए। शास्त्रोक्त बात है। त्रिपुंड की महिमा बताई गई। त्रिपुंड जो है पुरुष वर्ग ही धारण करते हैं। त्रिपुंड माताओं को त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। माताएं एक बार तिलक लगाती है जिसको एक पुंड कहा जाता है, और नीचे में लाल। त्रिपुंड नहीं लगाने का नहीं, शास्त्र कहते हैं। तिलक तो सबको धारण करना चाहिए, जिनके गुरु हैं उनको तिलक किया जाता है, इसलिए तिलक सबको धारण करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ से बताएगा जब भगवान के नेत्र जो है सजल हो गए थे, वहीं से रुद्राक्ष निकला। लेकिन यहाँ प्रश्न किया जाता है भोलेनाथ ने कैसे कामदेव के ऊपर कृपा की। आप सब जानते हैं कथा में कामदेव ने भगवान शिव को जागृत करने के लिए बाण चलाए। कितने बाण? 5 बाण। रस रूप गंध स्पर्श वचन, ये 5 बाण। जब बार बार निवेदन करी सब देवतावन कहते नहीं कामदेव तुमको जाना पड़ेगा,
देवताओं की रक्षा के लिए, क्योंकि तारकासुर का उद्धार यदि शिव जागृत होंगे तो शिव पुत्र जब होगा तभी उद्धार होगा। तब कहने लगे कामदेव, मैं बहुत, यदि मैं शिव जी के पास चला गया, क्रोध में आगे तीसरा आंख खोल गया तो मैं इतनी बात चौंका। खबर भोलेनाथ सरल गलो है, क्रोधी गलो है, मैं इतनी बात चौंका। अगर एक जन के से थी पूरा सब देवता बच जाए तो लजान लगी। ठीक है कह कामदेव चला गया। आम के वृक्ष के पीछे से कामदेव ने बाण को समझा दिया। सबसे सर्वोपरि है आम के पत्ता। आम के पत्ता के बिना कोई पूजन होते नहीं हो सकता। आम भले आम कह देते आम, लेकिन वो बहुत काम के आम नहीं है, बहुत काम के। आम के पत्ता तोरण बनाए काम आता। तोरण घर में रखते ना सर, 21 दिन में 51 दिन में तोरण बदलते रहते हैं। 31 पत्ते का 51 पत्ते का तोरण बनता है। तोरण जब बनाते हैं, तोरण मुख्य द्वार में लगाए जाते हैं। तोरण के स्पर्श से ही 33 कोटि देवताओं का पुण्य मिलता है चरणों के पूजन का। तो आम के पत्ते की बड़ी महत्ता बताई गई। यदि जो सोने की अंगूठी नहीं पहनते उनको उसा लगाना चाहिए हवन में, पूजन में। उतना नहीं है तो आम के पत्ते लगाने चाहिए। बिना लगाए पूजन नहीं हो सकता। पूजा हवन पूजन में जब बैठते कोई भी पूजा पाठ में तो सोना का अंगूठी होना चाहिए, नहीं तो पवित्री उषा के, वो भी नहीं है तो आम के पत्ता, तभी यज्ञ पूर्ण होता है, पूजन पूर्ण होता है, लगाना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। तो आम के वृक्ष के पीछे से, क्योंकि फलों का राजा कौन है? आम है, फलों का राजा। तो आम के वृक्ष के पीछे से उन्होंने बाण चलाया। कलश में भी आम के पत्ते ही रखे जाते हैं, 5 आम के पत्ते। जब बाण चलाया गया तो भगवान तो वैराग्य की मूर्ति सब जान रहे हैं। शंकर जी क्रोध में आ गए। अब क्रोध में जैसा तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर भस्म हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कामदेव जलकर भस्म हो, और कामदेव जैसे भस्म हुआ, कामदेव जैसे भस्म हुआ है तो रति माता कहते, प्रभु मोर क्या गलती है, आपने मेरे पति को जलाकर भस्म कर दिया, मैंने क्या पाप किया है, अब मैं क्या करूं? संसार में आपने सर्वस्व ले लिया मुझसे। आप तो महादेव हैं, सबको देने वाले, लेकिन आपने मेरा सब कुछ ले लिया। तब शंकर जी ने कहा, पुत्री मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ये कामदेव द्वापर में भगवान कृष्ण के घर में प्रथम पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा, और भगवान शिव की कृपा से वही कामदेव इस रूप में आए, प्रद्युम्न के रूप में आए। और मायावती कौन है? रति माता है। रति माता ही मायावती। सब जन कहते पत्नी अति बड़ है, पति अति बड़, 10 दिन विडंबना है। बताओ, मायावती युवती है और प्रद्युम्न जी 10 दिन के, तब माया 16-21 वर्ष। एक दिन कथा है, एक जन लड़का विज्ञान के पढ़ाई करेंगे। विज्ञान के जब पढ़ाई करीस ना तो उम्र कम करे दवाई बनी से। मैं बोला था समझा का दवाई बनी से? उम्र कम करे। विश्वास लागते मैं बोला था, विश्वास लागते कैसे कर में महाराज और कह चले लागी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उम्र कम करे दवाई बनी ऐसे दवाई जेला कोई खाही तो उम्र कम हो जाही कर। 2 डब्बा भेजी सपन घर में। माँ बाबूजी सियान हो गए, पिताजी 96 साल के, माता 86 साल के हो, सियान हो गए। 2 डब्बा भेजी। दोनों डब्बा जब भेजी, औखर बार महीना बीती, तहन पहुंची, दरवाजा खटखटे, दरवाजा खुली। आओ आओ बैठो बैठो, जाग बैठी। ते कौन हरस होगत? वाह बेटा मोला नहीं चिन्हा तस में तोर माँ ते कैसे बदल गए माँ? ते दवाई भेजे रहे, ते खाओ बेटा। 86 सीधा 46 में आ गया। सही काम करते, खुश हो गए। हाँ बेटा बहुत अच्छा काम करी दवैया, सीधा 86 साल ले 40 साल में पानी ला तोर भर पानी ले पिया बैठे, बहुत खुश हो गए। मोर दवाई काम करते। एला बताते बार देखा था पिताजी कहाँ है? छन पूछ कर, अरे कहाँ के तिलक बता, ज्यादा जवान हो गई बेटा,
काला बता देगा तो का हो गए ज्यादा जवान हो गए। दोनों डबल खा दी और दोनों डबल खाते 5 बैठे हो 10 दिन के बाद यारी लाल की हर हर महादेव। ऐसे नहीं हो गई। प्रद्युम्न जी महाराज 10 दिन के और मायावती 21 वर्ष उनके माध्यम से मायावती के माध्यम से ज्ञान मिला तब संवत्सर का उद्धार हुआ। तो यहाँ भगवान शिव जी ने कामदेव के ऊपर कृपा की उनके आशीर्वाद से। फिर भगवान को कैसे रस चढ़ता है। किसी ने रस से अभिषेक किया है अभी तक? रस से करें अभिषेक? कौन कौन किए? कौन कौन से रस से करें? नहीं किए हैं? शंकर भगवान सबसे सर्वोत्तम रस है गन्ने का रस। कौन सा रस है? गन्ने का रस। एक ही झंझट माता राम बस, और कोई नहीं किए। काली हो सके तो रस लेके आओ, महारुद्राभिषेक हो सके तो पार्थिव शिवलिंग बना के आना, महारुद्राभिषेक है नहीं। जितना हो सके 5 लोग 10 लोग एक जगह बैठ के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, फिर यहीं से आप लोग विसर्जन करने जाएंगे यज्ञ पूर्णाहुति के बाद। तो रस से अभिषेक सर्वोपरि, भगवान को रस का अभिषेक किया जाता है। शिव जी में रस कैसे चढ़ना प्रारंभ हुआ, बड़ी दिव्य कथा है। भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय गन्ने का रस, जो गन्ने का रस भगवान को समर्पित करता है उसके संताप हरण हो जाता है। लेकिन पूछा गया कैसे गन्ने का रस प्रवाहित किया गया भगवान, तो बड़ी दिव्य कथा आती है। ये पृथ्वी को कौन धारण किया है? कौन धारण करे पृथ्वी ला? सूर्य। जोर से बताओ कौन धारण करे पृथ्वी ला? शेषनाग है नहीं? शेषनाग की जो पत्नी है जिसका नाम है नाग देवी, शेषनाग की पत्नी का नाम नाग देवी। नाग देवी जो है भगवान शिव की उपासना करती है। शिव जी के जब उपासना करते नाग देवी, तो कोई बनारस गए होंगे, काशी जो जानते हैं, काशी के दिव्य महिमा जिसको अभी हम बताएं, तो उसको क्या कहते हैं? बनारस में आप कोई गए हैं? बनारस, बनारस में पान की खेती होती है। बनारस में पान की खेती होती है, सुने हो नहीं? बनारस के पान बहुत फेमस है ना? गाना में सुने हो? तो बनारस में पान की खेती होती है। अब पान जो है सर्वाधिक प्रिय, भगवान के पूजन में पान चढ़ता है, पान चढ़ता है भगवान को। तो वहां के जो पान की खेती करने वाले उनको कहते हैं चौरसिया। क्या कहते हैं? चौरसिया। तो नाग देवी जो है रोज चौरसिया जहां पान की खेती करते हैं ना, वहां पास एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग है। नाग देवी का नित्य नियम था कि जैसे चौरसिया वहां से जाते जो खेती करने वाले, तो रात के समय में नाग देवी उठती और उठने के बाद रूप बदलकर स्त्री रूप में वहां जाती और उस शिवलिंग में जल चढ़ा, फूल चढ़ा, कनेर का, धतुरा का, भगवान को जो प्रिय है आप सब जानते हैं, वो रोज चढ़ाती। उसका नियम था, रोज पूजन करती और रोज पूजन करके रात के समय में आ जाते हैं। मैंने कहा ना, शिवरात्रि के दिन भगवान का रात का ही पूजन महत्वपूर्ण होता है। जितना आप रात जागरण करें भगवान के, रात जागरण होना चाहिए शिव के पूजन। 4 प्रहर रुद्राभिषेक भगवान का, चारों प्रहर अभिषेक होना चाहिए, 6-6 घंटे का नित्य नियम से भगवान का पूजन। तो रात के समय में वो अभिषेक करती, भगवान को जल चढ़ाती, नाना प्रकार का पूजन करती, आ जाती। सुबह जैसे चौरसिया जाता वो देखते का रोज के कौन पूजा करके जाते हैं, दिन भर वो देखता रहता, कोई नहीं आता। रात के समय में जैसे हो जाता, फिर नाग देवी आ जाती। सुबह जैसे पहुंचता, रोज देखता। एक दिन उसके मन में आया, चौरसिया सोचते दिन भर कोई नहीं आता, रात के कोई आता। और जैसे आज रात को कोई आता है करके चौरसिया ने सोचा, तो सोचने के बाद जो पान की खेती हुई थी चारों तरफ, उस खेत के पीछे में छिप गया, कौन आते तेरे में आग देखने।
और चौरसिया छिप गया वहां, और छिप के बैठे चौरसिया। और रात का जैसे 12 बजा, जैसे रात का 12 बजा, उसी समय नाग देवी जो है अपने रूप में आ रही, सर्प के रूप। उसको देखकर चौरसिया कांपने लगा, लेकिन आते आते उसने रूप बदला, एक स्त्री के रूप में आ गया। उसको देखकर चौरसिया कांप रहा है, डर गया भगवान के उस भक्त के स्वरूप को, क्योंकि शिव के सब गण हैं, शेष गण है, नाग देवी गण है, क्योंकि भगवान अहि माने सर्प को ही धारण करने वाले। नाग और सर्प दोनों में अंतर होता है, सर्प दूध नहीं पीता, नाग दूध पीता। हाँ, दोनों में अंतर है। वासुकी को नाग कहा गया, नाग देवी को नाग कहा गया। ये सब नाग है, शेष नाग और सर्प अलग है। तो इसी को बताया गया, नाग देवी को जब देखे तो भयभीत हो। सामान्य बात है, भगवान आगू मांग खड़े हो जाए तो आदमी कांप जाए। शंकर भगवान आगू मांग से खड़े हो गए त्रिशूल धर के, तो आदमी भक्त का भाव पहले देख के अचंभित हो जाए भगवान, है कि नहीं? भगवान का तेज को देखकर आदमी जो है पहले उसका हृदय, इसलिए भगवान कहे जाने कौन रूप में प्रभु हमको मिल जाए, कौन से रूप में परमात्मा आ जाएंगे कोई नहीं जानता। भगवान वो रूप में नहीं आए थे, लेकिन किसी न किसी रूप में आकर मदद करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। नाग देवी जब रूप न देखी तो भयभीत हो गया, कांपने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि नाग देवी शिव में जल चढ़ा रही, फूल चढ़ा रही, पूजन कर रही, चौरसिया भी भक्त है शिव का। एक भक्त के मन में सदैव ये कामना रहती है दूसरा भक्त की सहायता करना, वो दूसरे का खंडन नहीं करता। भक्त वही है जो दूसरे का अपमान नहीं करता, भक्त वही है जो दूसरे का सहयोग करता है। पूजन करने पर अपनी वाहवाही लुटाने वाला भक्त नहीं होता। भक्त वो है जो दूसरे का सहायता करे, जो दूसरे की कमी को नहीं बताए, वो भक्त होता है। और दूसरा कमी बताते भक्त हो, उसके में तो वो कमी निकालने लगे, ईर्ष्या की भावना हो गई, द्वेष की भावना हो गई। भक्त वो है जो पूजन में एक दूसरे का सहयोग करे, वो भक्त होता है। अपने पास जो सामग्री भले कम पड़ जाए लेकिन दूसरे को दे दे, वो भक्त होता है। उसी प्रकार से वो चौरसिया भक्त है। उसने कहा जो नाग देवी रोज पूजन करने आती है, इस नाग देवी को मैं किसी न किसी प्रकार से इसका भी मैं पूजन में सहयोग करूं। एक दिन जब उसने देखा जल चढ़ा, एक दिन देखा दूध चढ़ा, एक दिन देखा दही से पूजन हुआ है, तो इसने कहा दूध दही रोज चढ़ा है, लेकिन मैं क्या तरल पदार्थ चढ़ाऊं? शिव को केवल तरल माने जो गंगा जल से युक्त है। चंदन भी हम चढ़ाते हैं तो अर्घ के साथ, जल के साथ। भगवान को दूध भी तरल है, जल भी तरल है, दही भी, घी भी, शहद भी, शंकर, ये सब भगवान को प्रिय है। भगवान विजय स्नान करते हैं जल से ही करते हैं। तो कहे मैं भी कुछ ऐसा लाऊं नया, क्योंकि दूध जल भगवान को प्रिय है, लेकिन मैं क्या लेकर आऊं? वो चौरसिया के सबसे पहले मन में आया कि मैं रस लेकर आऊं। उस दिन उस चौरसिया ने 12 बजे से पूर्व जाकर वहां गन्ने का रस लाया। गन्ने का रस जो भगवान को अर्पित करता है, कथा कहती है संताप का हरण करने वाला और सर्वाधिक प्रिय भगवान को सबसे महत्वपूर्ण रस है तो गन्ने का रस। भगवान को सर्वाधिक प्रिय रस गन्ने का रस। मनोकामना पूर्ण के लिए गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक होता है। षोडशोपचार से पूजन होता है भगवान का, पंचोपचार से पूजन होता है, 5 प्रकार से, 16 प्रकार से। तो इस प्रकार भगवान महादेव का जब पूजन होता है तो उसने पहले रखा गन्ने का रस, और गन्ने का रस रख के वहां से चला। नाग देवी ने जब देखा कि किसी पात्र में ये रस कैसे रखा हुआ है, उसको समझ नहीं आया। उसने सोचा क्या ये चढ़ाने के लिए है, उसने शिव जी को समर्पित कर दिया। शिव जी ने उसको स्वीकार किया। दूसरे दिन फिर जैसे आज चौरसिया पहुंचा तो उसने अनार का रस लिया, फिर उस रस को चल जाकर रख दिया। उस रस को फिर नाग देवी ने चढ़ा। भगवान को अनेक रसों से अभिषेक होता है। फिर बेल के रस से हुआ, मौसम्बी के रस से हुआ। भगवान को अनेक रसों से नाग देवी जो है समर्पित करने लगी। लेकिन नाग देवी के मन में आ गया इसको लाकर रखता कौन है, कोई न कोई है जो मुझे जान गया, यहाँ मैं आती हूं। नाग देवी के मन में आ गया।
नाग देवी जब वहां पूजन की, पूजन के बाद जब वहां से गई तो नाग देवी ने सोचा उसके रखने से पूर्व ही मैं आ जाऊंगा। तो जिस समय चौरसिया नहीं आया था, जैसे वहां से गया उससे पूर्व ही दूसरे दिन नाग देवी आकर बैठ गई। छुप कर वो देख रही और जैसे देखा कि चौरसिया रस लेकर रखा हुआ है 12 बजे रात में, उस समय नाग देवी जो है अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। आज चौरसिया हाथ जोड़ के खड़ा हो, कहे मुझसे जो भूल हुई क्षमा करो माता, मैं नहीं जानता था कि आप आती हैं, मैंने सहयोग किया कि मैं भी शिव के प्रति कुछ समर्पित कर सकूं, ये मेरा भाव। नाग देवी प्रसन्न मन से कहने लगी कि तुम भी शिव के भक्त हो और तुमने मेरा सहयोग किया, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जिस रस को तूने आज चढ़ाया है, इस रस को जो भी भक्त शिव में चढ़ाएगा उसके संताप और उसके मन की मनोकामना महादेव अवश्य स्वीकार करेंगे, मेरा वरदान है। इसलिए भगवान को सर्वाधिक प्रिय रस। और उस समय नाग देवी ने कहा जो भी यहाँ पान की खेती होगी, जितने भी चौरसिया है, इस पान की खेती में कोई सर्प भी रहेगा तो कभी भी सर्प दंश से तुम्हारे परिवार में किसी को आहत नहीं होगा, कोई भी सर्प तुम्हें नहीं काटेगा। इस प्रकार से आज नाग देवी ने वरदान दिया। तो वहां जब भी पान की खेती होती, सर्प रहते हैं, चौरसिया उनको अपने हाथ से हटा देते हैं, लेकिन कोई भी सर्प उनको स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार से भगवान को रस चढ़ना प्रारंभ हुआ। बोलो देवादिदेव महादेव की जय हो। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है, भक्तों के सहारा केवल महादेव। आज बड़े भाव से उसने भगवान को रस समर्पित किया। वहां रुद्राभिषेक में रस की बड़ी महिमा। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, भोले तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ भोले तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को, ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है।
अंदाज निराला है। ओ भोले तेरे जग का इस अंदाज निराला है। ओ भक्तों को पीना पड़ा यह जहर का प्याला है। ओ भक्तों को पीना पड़ा यह जहर का प्याला है। पर वो कभी ना डरे बाबा, ओ बाबा जी, पर वो कभी ना डरे। जिसे साथ तुम्हारा है बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा के दरबार में जाके भोलेनाथ से कहता है, मीत बनो मेरे हमें तेरी जरूरत है। ओ मीत बनो मेरे हमें तेरी जरूरत है। ओ अपनों के खातिर सुना तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। ओ अपनों की खातिर सुना तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। चंदू तेरे खातिर बाबा, ओ भोले जी, चंदू तेरे खातिर बाबा, किया सबसे किनारा है बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। दुनिया वाले क्या जाने, ओ बोले बाबा, दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की कृपा का अनुभव कर रहे हैं।
फिर प्रश्न किया गया काशी की दिव्य महिमा, भगवान ने कैसे त्रिपुरासुर का उद्धार किया। कल हमने तारकासुर की कथा सुनी। त्रिपुरासुर किनको कहा गया, जिसमें 3 असुर हैं, जिनका नाम है तारकाक्ष, विद्योन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों हैं जिनको त्रिपुरासुर कहा गया। त्रिपुरासुर, त्रिपुर माने 3 ठो नगर है इनके पास, स्वर्ण का, लौह का, चांदी का। ऐसे त्रिपुरासुर तीनों भाई हैं, तारकासुर के पुत्र हैं। तीनों को वरदान है कि तीनों एक जगह रहेंगे तभी इनकी मृत्यु हो सकती, नहीं तो ये मरने वाले नहीं है। क्या कोई नहीं मान सकते इन्हें। भगवान ने काशी की दिव्य नगरी 5 कोस की बसाई। काशी कोई सामान्य नहीं है। काशी कितने कोस की है? 5 कोस की है। काशी का नाम है कांतानाथ, और 2 भाई और हैं जिनका नाम क्या है? एक का नाम है कांतानाथ, एक का नाम है गोवर्धननाथ, और एक का नाम है द्रोणार्थ। द्रोणार्थ बड़ा है, उसके बाद कांतानाथ, फिर सबसे छोटे हैं गोवर्धननाथ। द्रोणगिरी पर्वत के 3 पुत्र हैं। कांतानाथ जब काशी का थे, 5 कोस के काशी। काशी की दिव्य महिमा, क्योंकि वहां भगवती जगत जननी मां जगदम्बा ने तपस्या किया। काशी 5 कोस की है, और काशी में कोई भी मरता नहीं। मैंने कहा कथा में, आप सुने, काशी में कोई मरता नहीं। मरता नहीं माने अमर नहीं हो जाए भाई, वहां जा मृत्यु आती है तो मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, उसको कहते हैं काशी, मोक्ष की नगरी काशी। कई लोग को ले जाते हैं जो वृद्ध हो जाते हैं तो वहीं लेकर रखते हैं, रूम रहता है वहां रखने के लिए। काशी में ले जाकर रखे, यही जब प्राण निकल ही तो मोक्ष हो जाता है। शिव जी ने गुरु मंत्र देते हैं सब, क्योंकि माता ने जब कठोर तपस्या की तो उस क्षेत्र में भगवान शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा काशी, जो काशी विश्वनाथ है ज्योतिर्लिंग, देखे ना ज्योतिर्लिंग को, 12 ज्योतिर्लिंग में काशी, गंगा जी वहां प्रवाहित होती है। शिव जी कथे आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि इस क्षेत्र का जो है सदैव किसी भी प्रलय स्थिति में क्षेत्र कभी डूबना नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा कभी भी प्रलय होगा तो काशी को मैं त्रिशूल में धारण कर लूंगा। कद को प्रलय हुई, काशी डूबने वाला नहीं है। शिव जी अपने त्रिशूल में धारण करते हैं। काशी की महिमा, कहे यहाँ कोई भी मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शिव जी ने कहा तो खास तू कहे, ठीक है। तो कहते मैं विश्वास नहीं करूं, आप कैसे तो गुरु मंत्र तिलक कोई ना कोई प्रमाण दो। क्या प्रमाण दो? कहे यदि आप यहाँ गुरु मंत्र दोगे तो जो यहाँ प्राण त्यागेगा उसके कान मुड़ जाएंगे। काशी कोई भी मरते देखकर कान हम मुड़ जाते। हाँ, कभी जाकर देखो, काशी में कोई मरते देखकर कान मुड़ जाते। काशी 5 कोस के है, 5 कोस के अंदर कोई अंदर में जा ही मृत्यु हुई। 5 कोस के ते ऐसे नहीं 5 कोस के बाहर में जीगी होकर मुक्ति हुई ना। कई जन महीना 2 महीना 4 महीना रखे रहते तब हो नहीं मरे। डॉक्टर का थे 2 दिन जी की वहां जाते 4 महीना जी जाते। कई जन वहां मृत्यु लिखे चले कैसे मारी, यहाँ मोक्ष के लिए लेकर जाते 4 महीना 6 महीना हो जाते, साल भर हो जाते कई जन। और जैसे काशी निकालते फटने पुराण छूट जाते। हाँ, तो काशी में यदि किसी का दर्शन भी हो गया तो वो पाप से छुटकारा दे देता है। काशी के निवासी का दर्शन, जहाँ चिताएं इतनी जलती है काशी में, पूरे भारत में सोचो ओखर से ज्यादा काशी में चिता जलते। वो काशी की नगरी, दिव्य नगरी, आप देखेंगे तो वहां पता चलेगा जीवन की वास्तविकता क्या है। आदमी मतलब कैसे वहां जलाते थे, जल नहीं पाते, बताओ फेंक दिए जाते हैं ऐसी जला ये शरीर का मोह करते हैं। वहां जाकर वास्तविकता, इसलिए कहा शिव ही सत्य को दर्शन कराते हैं। इसलिए अर्थी जब जाती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। कोई जगह वो बोल के देखो, कोई जगह बोल सकते नहीं बोले। शिव जी सत्य का बोध कराते हैं, राम का नाम ही सत्य, शिव बता रहे हैं।
कोई जगह जाके इसने कह सकते शादी पर ब्याह में से पीला चाउर छीट के टिकान में राम नाम सबसे वो जब दौड़ा है जब दौड़ा कैसी आग तक कहे कही नहीं कही काकरो छठे में जा कही दे आशीर्वाद। तो भगवान ने सत्य का बोध कराया है कि नहीं। जीवन में वास्तविकता का बोध करना है तो शिव से सीखे। शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य का बोध कराने वाला। इसलिए हाड़ मांस मज्जा का ये पुतला जब वहां जलता है तो वहां जाकर देखिए आदमी लग कैसे पहुंचते हो। जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाएगा। ये शरीर से कितना प्रेम है ना वहां पता चलता है काशी में जाने के। उस समय माता ने जब तपस्या की तो कान के कुंडल गिरे माता के, इसलिए नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। वो घाट आप सब कोई गए जानेंगे। मणिकर्णिका घाट जहाँ कुंडल गिरा और भगवान का त्रिशूल विशाल काशी में विद्यमान है। तो यही कांतानाथ है 5 कोस। द्रोणार्थ जिसको हनुमान जी लेकर गए द्रोणगिरी पर्वत, और तीसरे हैं जो 7 कोस के गोवर्धन नाथ, जो वृंदावन में 7 कोस के गोवर्धन महाराज कहते हैं ना, वही गोवर्धन नाथ है। तो त्रिपुरासुर तीनों को वरदान है ब्रह्मा जी के द्वारा। तीनों भाई जब एक जगह होंगे तभी इनकी मुक्ति होगी, मृत्यु होगी। चारों तरफ हाहाकार फैला दे। 33 कोटि देवता परेशान हो गए। सब देवता ने कहा हम कहां जाए, कहां जाए, कौन हमारा साथ देगा? साथ देने वाले कोई नहीं। कौन हमारा साथ दे सकता है? साथ देने के लिए कोई नहीं है। आज जब कोई साथ देने वाला नहीं है, सभी देवता जो है महादेव को पुकारने लगे। महादेव हमारी रक्षा करो। महादेव महादेव से प्रार्थना करने लगे, महादेव हमारी रक्षा करो। तब महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा जितने भी तुम सब जो हैं एक साथ आओ। उन तीनों को एक जगह लेकर आओ। तो भगवान ने कहा सब तुम पशु रूप में आओ। और भगवान सबको पशु बनाए 33 कोटि देवता, और भगवान सबको पशु बनाकर उसके नाथ बने, इसलिए नाम पड़ा पशुपति नाथ। भगवान का नाम है पशुपति नाथ। ऐसा विशाल भगवान ने नंदी का स्वरूप धारण, विशाल स्वरूप, और धारण करने के बाद 33 कोटि देवता तीनों को एक जगह लाने के बाद तीनों को आज भगवान जैसे महादेव उद्धार करने वाले सिंह के माध्यम से तीनों को जैसे उठाए हैं कि तारकाक्ष हट, 2 उठे 1 नहीं। अब वो जैसे हटा तो हाथ में जो तलवार था महादेव का जो स्वरूप था उसने महादेव के सिर और धड़ को अलग कर दिया। और जैसे अलग किया भगवान जो है पशु के रूप में थे, उसी समय महादेव प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल और तारकाक्ष को सीधे उद्धार कर दिए। बोलो देवादिदेव महादेव, सीधे उद्धार कर दिए। तो सिर भगवान के अलग जगह गिर गया और धड़ अलग जगह गिर गया। तो सिर गिरी तिलक थे डोलेश्वर महादेव। बोलो डोलेश्वर महादेव की। जो नेपाल में है वहीं पशुपतिनाथ का मंदिर है। कोई गए नेपाल? पशुपतिनाथ व्रत तो किए होंगे। पशुपति ये नहीं, पशुपतिनाथ व्रत करें। प्रदोष व्रत किए क्या? कोई प्रदोष करने वाले सभी दोष को जो समाप्त कर दे उसको कहते हैं प्रदोष। सोम प्रदोष है, भौम प्रदोष है, भूत प्रदोष है। ऐसे प्रदोष व्रत होते हैं जो सभी दोष को एकादशी के बाद प्रदोष व्रत की महिमा। एकादशी भी करने वाले होंगे, कई लोग प्रदोष भी करते हैं। शिव का व्रत है प्रदोष, सभी दोष को जो निवारण कर दे प्रदोष का व्रत। पशुपतिनाथ का व्रत है, कोई किए होंगे, करे हो कोई? पशुपतिनाथ नहीं करे किए ना? तो पशुपतिनाथ का व्रत, वही पशुपतिनाथ भगवान का जो नेपाल में है। तो जो नेपाल में उनको पशुपतिनाथ कहते हैं, लेकिन जो सिर गिरा उसको डोलेश्वर महादेव। वहां से लगभग 12 से 18 किलोमीटर की लगभग दूरी है। वहां से जाएंगे नेपाल से डोलेश्वर महादेव, उसको डोलेश्वर महादेव जहां भगवान का सिर गिरा। और जो धड़ जो पीछे का भाग था उसको कहते हैं केदारेश्वर, केदारनाथ। बोलो केदारनाथ बाबा की जय हो। केदारनाथ बाबा में कितना बड़ा प्रलय हुआ था याद है?
उस प्रलय में वो पत्थर शिला जो है, बड़ा विशाल पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आया, लेकिन वो शिव मंदिर को स्पर्श वहां जाकर रुक गया। ऐसा दिव्य प्रमाण, सब जितने भी वहां क्षेत्र में जनजीवन जिन्होंने घेर के रखा था, भगवान शिव जब प्रलय करते हैं, शिव सत्य है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। चारों तरफ जो है आधुनिकता को प्रचार करते हो। शिव जी कहाँ रहने वाले देखे ना, केदारनाथ जो गए होंगे वो यात्रा को पता होगा कैसे कितना कठिन रास्ता है। ऐसे में बाबा भोलेनाथ विद्यमान है। वो केदारनाथ जहाँ बाबा का पीछे का भाग जो था वहीं विराजमान हुआ। धड़ जो गिरा, सिर वहां गिरा डोलेश्वर महादेव, और धड़ जो गिरा उसको कहते हैं केदारेश्वर महादेव, केदारनाथ। तो बाबा वहां विद्यमान हुए और त्रिपुरासुर का उद्धार किए। तीनों असुर का, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष का। बोलो कालाधिपति महाकाल की जय हो। ऐसे बाबा त्रिपुरासुर को उद्धार किए। फिर प्रश्न करने लगे। भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा आज हम सब श्रवण करेंगे। भगवान की द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा हम श्रवण करेंगे। किस प्रकार से भगवान ने द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा कैसे प्रकट हुई, ज्योतिर्लिंग जिसको हम सब सुनेंगे बाबा भोलेनाथ का। इस कथा को, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा को हाथ जोड़ के श्रवण करें, क्योंकि ये विश्राम की कथा है। आज विश्राम होगा कथा, हाथ जोड़ के बड़े भाव से सुनेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा। 12 ज्योतिर्लिंग जिसका पुण्य हमें प्राप्त हो सके, भले हम दर्शन नहीं किए, कम से कम दशांश भाग उसका में प्राप्त हो। इसलिए भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए मंदार